अभी पीछली क्लास में हमने स्टैटिक क्लास वगैरह देख लिया था कि स्टैटिक क्लास क्या होती है और किस तरीके से आप एक स्टैटिक क्लास को क्रिएट कर सकते हैं। आज देखेंगे कि सील्ड क्लास क्या होती है सी शार्प में और उसको किस तरह से हम इस्तेमाल कर सकते हैं और किस तरह से क्या कर सकते हैं सील्ड क्लास को क्रिएट कर सकते हैं। तो मैंने विजुअल स्टूडियो कोड ओपन कर लिया था। इसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करने से पहले समझ लेते हैं कि पहले सील्ड क्लास होती क्या है। जिस तरह से स्टैटिक क्लास क्या होती थी कि उसका ऑब्जेक्ट एक तो नहीं बनता था और स्टैटिक क्लास के तमाम मेंबर भी क्या होते थे, स्टैटिक होते थे। और स्टैटिक क्लास इनहेरिट नहीं होती, मतलब ना तो पेरेंट क्लास बनती थी ना तो चाइल्ड क्लास बनती थी। ठीक है, लेकिन सील्ड क्लास क्या होता है, एक ऐसी क्लास होती है जिसका ऑब्जेक्ट हम बनाते हैं। ठीक है, सील्ड क्लास का हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे, मतलब जितने भी उसके अंदर मेंबर्स हैं, अगर इंस्टेंस मेंबर हैं तो वो सारे ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल होंगे। ठीक है, अगर तो स्टैटिक मेंबर हैं तो वो जाहिर सी बात है कि डायरेक्ट क्लास के नेम से कॉल होंगे। मतलब ये है कि कहने का कि सील्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं। ठीक है, बनता है सील्ड क्लास का ऑब्जेक्ट, अगर उनके मेंबर को एक्सेस करना होता है तो बना सकते हैं हम उसका ऑब्जेक्ट। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर मेरे पास एक पॉइंट था कि स्टैटिक के तमाम मेंबर भी क्या होंगे, स्टैटिक होंगे, लेकिन सील्ड में ऐसा नहीं। आप चाहे तो स्टैटिक मेंबर उसके अंदर बना सकते हैं, अगर नहीं बनाना चाहते तो फिर आप इंस्टेंस भी बना सकते हैं, मतलब दोनों हो सकते हैं, स्टैटिक मेंबर्स भी हो सकते हैं उसके और इंस्टेंस मेंबर भी हो सकते हैं। उसके बाद मैंने बताया था कि स्टैटिक क्लास कभी भी इनहेरिट नहीं होती, ना तो पेरेंट क्लास बन सकती है ना तो चाइल्ड क्लास बन सकती है। लेकिन सील्ड क्लास क्या होती है, वो पेरेंट क्लास नहीं बन सकती लेकिन चाइल्ड क्लास बन सकती है। मैं किसी भी क्लास को उससे इनहेरिट करवा सकता हूँ, मतलब बेस क्लास नहीं बन सकती, ड्राइव क्लास बन सकती है जो सील्ड क्लास होती है। ठीक है, लेकिन स्टैटिक क्लास ना तो ड्राइव क्लास बन सकती है ना तो बेस क्लास बन सकती है। लेकिन जो सील्ड क्लास है वो ड्राइव क्लास तो बन सकती है, मतलब चाइल्ड क्लास तो बन सकती है, बेस क्लास मतलब पेरेंट क्लास नहीं बन सकती। ठीक है, तो छोटा सा टॉपिक है, इसको कवर कर लेते हैं स्टैटिक क्लास वगैरह बनाकर। तो विजुअल स्टूडियो ऑलरेडी मैंने अपना ओपन कर लिया और एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट करने जा रहा हूँ मैं। और यहाँ पर मैं console app डॉट नेट फ्रेमवर्क सेलेक्ट कर रहा हूँ और प्रोजेक्ट का मैं नाम रख दूंगा यहाँ से सील्ड क्लास। क्रिएट करते हैं प्रोजेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पर मेरा प्रोजेक्ट सक्सेसफुली क्रिएट होकर आ चुका है। अब सबसे पहले करना क्या है कि मुझे अपने एक प्रोग्राम में क्या करना है, क्लास बनानी है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, या तो मैं प्रोजेक्ट पर आकर बना दूं कोई नई क्लास, या तो मैं सोल्यूशन एक्सप्लोरर में जाऊं और वहां से ऐड करवा दूं। मैं यहीं से डायरेक्ट ऐड करवा रहा हूँ। एक क्लास ऐड करवाई यहाँ पर मैंने, और क्लास का नाम मैं यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल रख देता हूँ एम्प्लॉय। एम्प्लॉय मैंने अपनी क्लास का नाम रखा और क्लास को यहाँ से आकर मैं कर लूंगा ऐड। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि एम्प्लॉय नाम की मेरे पास एक क्लास बनकर आ चुकी है और ऊपर भी देख सकते हैं एम्प्लॉय डॉट सी एस की यहाँ पर एक फाइल क्रिएट होकर आ चुकी है। अब सबसे पहले तो करना क्या है कि मुझे इस एम्प्लॉय क्लास को बनाना है सील्ड क्लास। ठीक है, तो मैं यहाँ पर आकर क्या कर दूंगा, स्टार्टिंग में बस एक कीवर्ड लगा दूंगा मैं सील्ड का, कुछ इस तरह से। ठीक है, अब इससे हुआ क्या कि मेरे पास जो ये क्लास थी एम्प्लॉय की, वो अब एक सील्ड क्लास बन चुकी है। ठीक है, तो सबसे पहले तो क्या करता हूँ मैं, इसका ऑब्जेक्ट बना के दिखाता हूँ। इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनता है तो मैं यहाँ पर प्रोग्राम डॉट सी एस के आता हूँ मेन के फंक्शन में, और यहाँ पर आकर मैं एम्प्लॉय क्लास का जो मतलब सील्ड क्लास का उसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करने की कोशिश करता हूँ। तो यहाँ पर मैंने अपनी सबसे पहले क्लास का नाम लिखा है एम्प्लॉय, और फिर मेरे ऑब्जेक्ट का नाम, उसके बाद असाइनमेंट ऑपरेटर मतलब इक्वल टू न्यू, न्यू का कीवर्ड, और फिर मेरे कंस्ट्रक्टर का नाम। तो यहाँ पर देखिए मेरा जो सीड क्लास का ऑब्जेक्ट है वो इजीली बन गया, मतलब मेरे पास इसमें कोई इशू नहीं है, कोई एरर वगैरह नहीं है कि सीड क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बनता। लेकिन अगर मैं यहाँ पर सीड क्लास की जगह स्टैटिक कर देता, शील्ड की जगह मैंने यहाँ पर आकर क्या कर दिया, स्टैटिक कर दिया। अब अगर मैं जाता हूँ अपने प्रोग्राम डॉट सी एस वाली फाइल में, तो यहाँ पर देखिए जैसे ही मैंने क्या किया, स्टैटिक क्लास उसको किया, तो स्टैटिक क्लास का क्योंकि आप लोगों को पता है कि ऑब्जेक्ट नहीं बनता, कभी भी नहीं बना सकते हम। जो मैं माउस लेके जाता हूँ तो यहाँ पर वो मैसेज दे देगा जो प्रीवियस क्लास में आता कि कैन नॉट क्रिएट एन इंस्टेंस ऑफ द स्टैटिक क्लास, ये स्टैटिक क्लास का आप ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते। ठीक है, तो मैं वहां पर जाकर वापस उसको स्टैटिक की जगह सील्ड क्लास कर दूंगा। ठीक है, अब क्या करना है कि इसके अंदर मुझे कुछ मेंबर्स वगैरह डिफाइन करने हैं, मतलब कुछ मेथड या प्रॉपर्टीज या वेरिएबल्स वगैरह। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या करूँ, मैं एक मेथड डिक्लेयर कर रहा हूँ जो कि पब्लिक होगा, और उसकी रिटर्न टाइप होगी मेरे पास वाइड, और इस मेथड का नाम होगा शो। और मैं यहाँ पर मैंने पैरेंथेसिस लगा के इसके ब्लॉक्स डिफाइन कर दिए, और मैंने कहा इस मेथड का टास्क क्या होगा, कि ये मैंने कहा मुझे एक टास्क परफॉर्म करके देगा, मतलब मेरे कंसोल एप्लीकेशन के अंदर मुझे एक डिस्प्ले करवा के दे देगा मैसेज गुड इवनिंग का। ठीक है, अब जब मैं इस मेथड को कॉल करवाऊंगा, अब क्योंकि ये मेथड मेरे पास एक इंस्टेंस मेथड है, स्टैटिक नहीं है, मतलब नॉन स्टैटिक मेथड है, तो उसको कॉल करवाने के लिए मुझे ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ेगी इंप्लॉय क्लास के। तो मैं यहाँ पर आ जाता हूँ जरा प्रोग्राम डॉट सी एस में, और ऑब्जेक्ट ऑलरेडी मैं इस क्लास का बना चुका हूँ। अब जितनी भी मैंने बताया था कि प्रॉपर्टी या मेंबर उस क्लास के पास होते हैं, ऑब्जेक्ट बनाने के पास उसके ऑब्जेक्ट के पास भी चल जाए। तो मतलब एम्प्लॉय के पास जो ये शो वाला मेथड है, अब ये मेरे पास इस ईएमपी वाले ऑब्जेक्ट के पास भी जा चुका है ऑब्जेक्ट बनाने के बाद। ठीक है, फिर अब इसको कॉल कैसे करवाऊंगा, मैंने सबसे पहले कहा, मैंने कहा ऑब्जेक्ट के पास जाना,
डॉट, डॉट मतलब एक्सेसर ऑपरेटर। डॉट को बोला जाता है एक्सेसर ऑपरेटर क्योंकि किसी भी प्रॉपर्टीज मेथड को एक्सेस करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पर जैसे ही मैंने डॉट लिखा तो देखिए मेरे पास सेकंड लास्ट पर उसने मुझे शो डिस्प्ले करवा दिया मेथड। ठीक है, अब मैंने इसको सेलेक्ट किया और पैरेंथेसिस लगाकर मैंने इसको कॉल किया और साथ साथ क्या करता हूँ कंसोल डॉट रीड की लगा दूंगा ताकि मेरी जो स्क्रीन है वो होल्ड रहे। ठीक है, तो ये इससे क्या हो गया, मेरा जो ऑब्जेक्ट के पास जो शो वाला मेथड था ये मुझे कॉल करके दे देगा और जैसे ही मेथड कॉल होगा ये अपना टास्क परफॉर्म करवा देगा। और इसका क्या टास्क है कि मुझे वो कंसोल एप्लीकेशन में गुड इवनिंग का मैसेज डिस्प्ले करवा कर दे देगा। ठीक है, एग्जीक्यूट करवाता हूँ उसको मैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि जैसे ही मेरा मेथड कॉल हुआ तो यहाँ पर उसने मुझे गुड इवनिंग का टेक्स्ट डिस्प्ले करवा कर दे दिया। ठीक है, तो ये तो मेरे पास था क्या, एक सील्ड क्लास के अंदर इंस्टेंस मेंबर था। लेकिन अगर मैं यहाँ पर स्टैटिक मेंबर डिफाइन करना चाह रहा हूँ तो यहाँ पर आकर मैं क्या लिखूंगा, पब्लिक के बाद स्टैटिक का कीवर्ड लगाऊंगा और यहाँ पर आकर मैं शो टू के नाम से क्या करूँ, एक मेथड क्रिएट कर कुछ इस तरह से। ठीक है, पब्लिक स्टैटिक, अच्छा रिटर्न टाइप मैंने नहीं दी इसकी, पब्लिक स्टैटिक वॉइड। ठीक है, रिटर्न टाइप इसकी आ गई। यहाँ पर मैंने कहा शो टू के नाम का मैसेज है और देखें इसमें भी कोई एरर नहीं है। तो इससे ये पता चला कि हम सील्ड क्लास के अंदर स्टैटिक और नॉन स्टैटिक दोनों मेंबर यूज कर सकते हैं, मतलब स्टैटिक मेंबर भी बना सकता हूँ और इंस्टेंस मेंबर भी मैं इसमें बना सकता हूँ। अब क्योंकि ये मेरे पास एक स्टैटिक मेंबर है और स्टैटिक मेंबर को कॉल करवाने के लिए ऑब्जेक्ट नहीं बल्कि डायरेक्ट क्लास के नेम से उसको कॉल करवाना पड़ता है। ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती, ऑब्जेक्ट के थ्रू कभी भी कॉल नहीं होता स्टैटिक मेंबर। उसको कॉल करवाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, डायरेक्ट उसको क्लास के नेम से कॉल करवाना पड़ता है जो उसके इस केस में है एम्प्लॉय। एम्प्लॉय मेरी क्लास का नाम है। तो यहाँ पर अगर मैं emp डॉट लिखता भी हूँ तो यहाँ पर देखिए मेरे पास शो टू नहीं आ रहा, लिस्ट में ही नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि वो एक स्टैटिक मेंबर है और स्टैटिक मेंबर को हमेशा डायरेक्ट क्लास के नेम से कॉल करवाते हैं, कभी भी ऑब्जेक्ट के नेम से कॉल नहीं होगा वो। ठीक है, तो उसके बाद मैंने यहाँ पर आकर लिखा अपनी क्लास का नाम जो कि है एम्प्लॉय। मैंने यहाँ पर आकर लिखा एम्प्लॉय और डॉट, जैसे ही डॉट लिखता हूँ तो यहाँ पर देखिए शो टू से मुझे सजेस्ट कर दिया, इंटेलिजेंस में मुझे डिस्प्ले करवा दिया शो टू। ठीक है, मैं यहाँ पे इसको क्या करता हूँ, सेलेक्ट करके इसको क्या करता हूँ, कॉल करवाऊंगा। अब जैसे ही मेरे पास शो टू वाला मेथड कॉल होगा या अपना टास्क परफॉर्म करवाएगा। और इसका क्या टास्क है, अच्छा अभी मैंने अभी टास्क इसका नहीं दिया तो यहाँ पर मैंने क्या दिया, कंसोल कंसोल एप्लीकेशन में वो क्या मुझे डिस्प्ले करवा कर दे देगा, हेलो वर्ल्ड का एक मैसेज डिस्प्ले करवा कर दे देगा मुझे। ठीक है, अब मैं इसको प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करवाता हूँ F5 से। तो यहाँ पर देख सकते हैं जब शो टू वाला मैसेज मेथड उसने कॉल करवाया तो यहाँ पर उसने एक मैसेज शो करवा कर दे दिया हेलो वर्ल्ड। तो दोनों मेथड इस तरह से क्या कर लिए मैंने, सीड क्लास के स्टैटिक मेंबर को भी कॉल करवा दिया और नॉन स्टैटिक मतलब इंस्टेंस मेंबर को भी मैंने यहाँ पर कॉल करवा दिया। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट सबसे पहला पॉइंट डिस्कस क्या किया था स्टैटिक सॉरी सीड क्लास का, कि एक तो ऑब्जेक्ट बनाते हैं उसका, तो देखिए ऑब्जेक्ट तो बन गया, कोई एरर वगैरह नहीं आया। दूसरा ये कि चाहे उसके मेंबर स्टैटिक हो या नॉन स्टैटिक हो मतलब इंस्टेंस हो, दोनों मेरे पास क्या एक वैलिड है। ठीक है, इसमें कोई हर्ज नहीं है। और थर्ड पॉइंट मैंने बताया था कि ये बेस क्लास नहीं बन सकता लेकिन ये ड्राइव क्लास बन सकता है, मतलब पेरेंट क्लास नहीं बन सकता, ये चाइल्ड क्लास बन सकता है। तो इस चीज को अभी इंप्लीमेंट करते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, एक और क्लास यहाँ पर मैं क्रिएट कर लूंगा, प्रोजेक्ट में आऊंगा अपने और यहाँ से आगे ऐड क्लास, और क्लास का मैंने यहाँ पर नाम रख दूंगा, फॉर एग्जाम्पल मैंने कह दिया स्टूडेंट रख देते हैं। ठीक है, जैसे ही मैं इसको यहाँ पर अब ऐड करता हूँ तो यहाँ पर मेरे पास स्टूडेंट क्लास एक ऐड होकर आ चुकी है। अब मैंने क्या बताया था कि सील्ड क्लास चाइल्ड क्लास बन सकती है लेकिन पेरेंट क्लास नहीं बन सकती। तो अभी मैं क्या करना चाह रहा हूँ, अभी एम्प्लॉय जो क्लास है जो सील्ड क्लास है इसको मैं पेरेंट बनाने की कोशिश करता हूँ स्टूडेंट के साथ इनहेरिट करवा के। ठीक है, तो मैं यहाँ पर आकर स्टूडेंट की क्लास के बाद कॉलन लगाऊंगा और यहाँ पर आकर मैं अपनी क्लास का नाम दूंगा एम्प्लॉय। ठीक है, तो जैसे ही मैंने यहाँ पर देखे एम्प्लॉय क्लास का नाम दिया तो मेरे पास यहाँ पर एक एरर आ चुका है, कह रहा है कैन नॉट ड्राइव फ्रॉम सील्ड क्लास, सील्ड टाइप और फिर एम्प्लॉय, कि भाई यहाँ पर ये सील्ड क्लास से ये ड्राइव नहीं करवा सकते आप इसको। ठीक है, मतलब इस केस में देखें मेरे पास अभी एम्प्लॉय जो है वो पेरेंट है। मैंने आप लोगों को बताया था कि कॉलन के बाद जो लिखा गया होता है वो पेरेंट होता है। ठीक है, और स्टूडेंट इस केस में मेरे पास क्या है, चाइल्ड है। मतलब कि मेरे पास जो एम्प्लॉय क्लास है वो बेस क्लास है इस केस में, और जो स्टूडेंट क्लास है वो मेरे पास अभी ड्राइव क्लास है। ठीक है, तो इस केस में तो मेरे पास ये क्या हो गया, ये वैलिड नहीं है, मुझे एरर दे रहा है कि पेरेंट नहीं बन सकता जो मेरे पास सील्ड क्लास है। मैं इसको अब यहाँ से हटाता हूँ और अब मैं अपनी सील्ड क्लास को चाइल्ड क्लास बनाने की कोशिश करता हूँ। तो इस दफा मैं यहाँ पर एम्प्लॉय के आगे आऊंगा, कॉलन लिखूंगा और फिर यहाँ पर अगर क्लास क्लास का नाम दूंगा स्टूडेंट। तो अब याद है कि इस केस में मेरे पास एक वैलिड चीज है, कोई एरर नहीं आ रहा। तो देखिए मैंने बताया था कि कॉलन के बाद हमेशा पेरेंट होता है, आगे राइट साइड पर पेरेंट होता है। तो और एम्प्लॉय इस केस में मेरे पास क्या हो गया, चाइल्ड हो गया। ठीक है, ये चाइल्ड बन गया मतलब ये ड्राइव क्लास बन गई। तो मेरे पास सील्ड क्लास ड्राइव क्लास तो बन सकती है, मतलब चाइल्ड क्लास तो बन सकती है लेकिन पेरेंट क्लास ये नहीं बन सकती। ठीक है, अब अगर फॉर एग्जाम्पल मैं स्टूडेंट वाले क्लास के अंदर कोई प्रॉपर्टी या मेथड भी डिक्लेयर करता हूँ, मैंने यहाँ पर अगर पब्लिक वॉइड और मैंने फॉर एग्जाम्पल अपने मेथड का नाम दे दिया शो डिटेल्स, ये मैंने अपने मेथड का नाम दिया।
और मैंने कहा इस मेथड का टास्क क्या होगा, मैंने यहाँ पर लिखा कि कंसोल डॉट एप्लीकेशन में मुझे वो नाम मेरा शो करवा कर दे देगा, सैयद मोहम्मद ताहा। ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल, अब जब इनहेरिटेंस परफॉर्म करवाते हैं तो होता क्या है इससे कि एक क्लास की प्रॉपर्टी किसी दूसरी क्लास में भी मैं क्या कर सकता हूँ, कॉल करवा सकता हूँ। ठीक है, मतलब अब देखिए मेरे पास स्टूडेंट क्लास को मैंने इनहेरिट करवा दिया एम्प्लॉय के पास, मतलब इससे ये हुआ कि शो डिटेल्स वाला जो मेथड था स्टूडेंट क्लास में वो अब मेरे पास एम्प्लॉय क्लास के पास भी जा चुका है इनहेरिट परफॉर्म करवा के। तो यहाँ पर अगर मैं उसको डायरेक्ट कॉल करवाना चाहूँ तो करवा सकता हूँ। मैंने शो टू के अंदर क्या कर दिया, अपने इस शो डिटेल वाले मेथड को क्या कर दिया, अगर मैं यहाँ पर अगर डिस्प्ले को करवाने की कोशिश करता हूँ, यहाँ पर यह काम करते हैं, वहां पर बनाता हूं मैं अपने, उसका ऑब्जेक्ट मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है यहाँ पर, ये रहा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं क्या करता हूँ, मैंने कहा ईएमपी डॉट, और यहाँ पर देखिए मेरे पास शो डिटेल्स आ गया। हालांकि जो शो डिटेल्स है मेरे पास वो स्टूडेंट वाली क्लास का पार्ट है, लेकिन अब क्योंकि स्टूडेंट वाली क्लास की प्रॉपर्टी को मैंने वहां पर भी भेज दिया एम्प्लॉय के पास भी इनहेरिटेंस परफॉर्म करवा के। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे पास ऑब्जेक्ट एम्प्लॉय क्लास का बना हुआ है, लेकिन एम्प्लॉय क्लास के ऑब्जेक्ट के थ्रू मैं क्या कर रहा हूँ, स्टूडेंट क्लास का भी मैं क्या कर रहा हूँ, एक मेंबर को एक्सेस कर रहा हूँ, क्योंकि इनहेरिटेंस परफॉर्म ये हो चुकी है। ठीक है, अब अगर मैं क्या करता हूँ, मैंने कहा एम्प्लॉय डॉट और मैंने कहा शो डिटेल्स वाले मेथड को क्या करना, यहाँ पर कॉल करवा देना। ठीक है, अब अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करवाता हूँ अपने प्रोग्राम को, तो यहाँ देखें पहले गुड इवनिंग का मैसेज शो हुआ। कैसे शो हुआ, क्योंकि पहला वाला मेथड देख ले मेरे पास शो कॉल हुआ है, और शो वाले मेथड का क्या टास्क था कि मुझे वो गुड इवनिंग का टेक्स्ट डिस्प्ले करवा कर दे देगा। फिर मेरे पास जो मैसेज आ रहा है वो आ रहा है यहाँ पर सैयद मोहम्मद ताहा, और ये सैयद मोहम्मद ताहा कहाँ से मेरे पास मैसेज आ रहा है, वो आ रहा है शो डिटेल्स वाले मेथड से, ईएमपी डॉट शो डिटेल्स। और ये ईएमपी एम्प्लॉय के पास तो कोई शो डिटेल्स वाला वो नहीं है, तो ये कहाँ से लेकर आ रहा है इसको, स्टूडेंट से। ठीक है, फिर मेरे पास क्या मैसेज आया, उसने मुझे हेलो वर्ल्ड का मैसेज डिस्प्ले करवा दिया, और मैं जाता हूँ प्रोग्राम डॉट सी एस में, और ये मेरे पास आ रहा है सबसे लास्ट वाला मेथड के एम्प्लॉय के पास जो डॉट शो टू वाला मेथड है उसको कॉल करवाया, और उसका क्या टास्क था कि मुझे वो एक हेलो वर्ल्ड का मैसेज डिस्प्ले करवा कर दे देगा। अब मैंने डायरेक्ट उसको क्लास के नाम के थ्रू क्यों कॉल करवाया, क्योंकि वो मेरे पास कौन सा मेंबर है, स्टैटिक मेंबर है। ठीक है, तो इस तरह से क्या कर सकते हैं हम लोग, सील्ड क्लास वगैरह बनाकर उसमें मल्टीपल मेथड्स वगैरह इंप्लीमेंट करके इंस्टेंस करें या स्टैटिक करें, वो आप लोग की मर्जी, इसमें कोई हर्ज नहीं है। बस ये चीज याद रखेगा, पॉइंट के स्टैटिक और उसका डिफरेंस याद रखेगा। सील्ड क्लास का, सील्ड क्लास में मेरे पास क्या है, ऑब्जेक्ट बन सकता है, स्टैटिक क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बनता। ठीक है, फिर मेरे पास क्या है कि स्टैटिक क्लास में इनहेरिटेंस परफॉर्म नहीं होती, मतलब ना तो पेरेंट बन सकता है ना तो चाइल्ड बन सकता है, लेकिन मेरे पास जो सील्ड क्लास है वो पेरेंट नहीं बन सकता लेकिन चाइल्ड क्लास बन सकता है। ठीक है, लेकिन स्टैटिक क्लास के तमाम मेंबर भी क्या होने चाहिए, स्टैटिक होने चाहिए, लेकिन सील्ड क्लास में उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि मेरे पास चाहे मेंबर स्टैटिक हो या इंस्टेंस हो, वो सारे मेंबर को क्या कर लेगा, एक्सेप्ट कर लेगा।